मेरा नाम है लोकेश मीणा। मैं आपको राजस्थान जी की पढ़ाऊंगा, बड़े बखूबी से पढ़ाऊंगा और आपकी अपनी भाषा लोकल लैंग्वेज के अंदर जो राजस्थान जी के राजस्थानी भाषा में आपको राजस्थान की जी के पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आपको अलग कुछ एडवांस चीजें भी दूंगा। अब देखिए, हमको पढ़ना है और हम राजस्थान की जी के पढ़ रहे हैं, तो हमको पहले तो राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन सी जगह पर क्या है। देखो, हम पढ़ते हैं राजस्थान की स्थिति। क्या पढ़ते हैं? राजस्थान की स्थिति। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति के बारे में देखो, हमें क्या देखना है। राजस्थान की स्थिति चार तरीके से पढ़ते हैं, पहले, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहले तो हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय। कौन सी स्थिति? अंतरराष्ट्रीय स्थिति। दूसरी हम पढ़ते हैं कौन सी? अंतरराज्यीय स्थिति। तीसरी पढ़ते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। और चौथी पढ़ते हैं बिंदु स्थिति। कौन सी स्थिति? बिंदु स्थिति। अब देखो, हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, अंतरराज्य भी, अंतरराष्ट्रीय भी, अक्षांशीय भी और बिंदु स्थिति भी। अब देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान को। पढ़ते हैं कि राजस्थान में नक्शे के बारे में जानते हैं कि राजस्थान में अंतरराज्यीय स्थिति कौन सी जगह होती है, अंतरराष्ट्रीय स्थिति कौन सी जगह होती है और बिंदु स्थिति कौन सी जगह होती है। देखो, राजस्थान में नक्शा नहीं बनाना आता हो तो सीधे तरीके से इसे बनाया करो तुम। कैसे? कुछ इस तरीके से आप राजस्थान में नक्शा बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति हमसे पहला ही प्रश्न पूछ लेता है कि कोई भी राजस्थान के रहने वाले हो, राजस्थान जी की पढ़ते हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हो, तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान है, राजस्थान की आकृति कैसी है। एक बात बताओ कि राजस्थान की आकृति, ये नक्शा बना दिया मैंने। अब ये नक्शे में कैसा दिखाई दे रहा है? पतंगाकार। कैसा? पतंग के आकार का, यानी पतंगाकार। कैसी आकृति है? पतंगाकार। या फिर हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि विषमकोणीय। कैसी? विषमकोणीय चतुर्भुज। कैसी है? राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार अथवा विषमकोणीय चतुर्भुज। अब देखो, हम राजस्थान के बारे में सीधा पॉइंट पे आते हैं, हमारे बेफिजूल की चीजों को ना देखकर। देखो, राजस्थान में हम नक्शा पढ़ते हैं, नक्शे में हम चार चीजें पढ़ते हैं। दिशाएं पहले पढ़ते हैं। जो सबसे ऊपर होती है वो तो कौन सी दिशा होती है? उत्तर। जो सबसे नीचे होती है वो कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। और जो इस तरफ वाली होती है अपने बाएं दाएं हाथ की तरफ, जो दाएं हाथ की तरफ होगी वो दिशा कौन सी होगी? पूर्व दिशा। और जिस तरफ हमारा बायां हाथ होगा उस तरफ कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। ठीक है। अरे इनके याद ना रहे तो जिधर से सूर्य निकलता है उधर तो रहती है पूर्व दिशा, जिस तरफ अस्त होता है उधर रहती है पश्चिम दिशा, और सूर्य की तरफ देखते हुए जिस तरफ हमारा बायां हाथ होता है उस तरफ होती है उत्तर दिशा, जिस तरफ हमारा दायां हाथ होता है उस तरफ होती है कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। अब देखो, हमको इसमें देखना क्या है। देखिए सर, हम पढ़ेंगे पहले कौन सी स्थिति? अंतरराष्ट्रीय। कौन सी स्थिति? अंतरराष्ट्रीय स्थिति। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं इंटरनेशनल कंडीशन। इंटरनेशनल कंडीशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति है वो कह सकते हैं। अब देखो, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति, एक मिनट दोस्तों, इसको हटा देता हूं मैं। देखो,
ये लोग कि हमने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति देखी। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति है तो अंतरराष्ट्रीय स्थिति का मतलब है अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई। और ये वाली जो सीमा है राजस्थान की वो कैसी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कैसी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। सर अंतरराष्ट्रीय सीमा का शुरुआती बिंदु कौन सा है? गुरुजी यहां से शुरू हो रही है, खत्म कहां पे हो रही है? यहाँ पे। तो शुरुआती बिंदु तो कौन सा हो गया? देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा का शुरुआती बिंदु कौन सा है? देखो श्री गंगानगर जिला, गंगानगर जिला तहसील कौन सी हो गया? गंगानगर। और गांव कौन सा हो गया? कोणा में, तो कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। याद रखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कड़ा से हो गया गंगानगर जिला, गंगानगर तहसील, और गांव कौन सा? कोणा गांव। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु या वह स्थान जहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा व अंतरराज्यीय सीमा का अंतिम बार मिलन होता है या दोनों सीमाएं समाप्त होती है, वह जगह कौन सी है? अंतिम बिंदु कौन सा है इनका? देखो जिला तो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सो जिलो? जैसलमेर जिलो। तहसील कौन सी? सम। तहसील कौन सी? सम। गांव कौन सा? कोण गांव। गांव कौन सा? कोण गांव। गांव कौन सा हो गया? कोण गांव। अंतरराष्ट्रीय सीमा का शुरुआती बिंदु कौन सा है? श्री गंगानगर जिला, गंगानगर तहसील, कोणा गांव। अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? जैसलमेर जिला, सम तहसील, कोणा गांव। ठीक है। अब सर हमारे पास कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान के कितने जिले मिलकर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण करते हैं? क्या प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के कितने जिले मिलकर, राजस्थान के कितने जिले मिलकर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। राजस्थान के कितने जिले मिलते हैं? 4 जिले। अब कौन कौन से मिलते हैं ये देखो एक सीधी सी बात है, याद करने का शॉर्टकट तरीका है, वैसे तो रट्टा मार भी सकते हैं। जो हम ये क्लास दे रहे छायड़ा से दे रहे, छायड़ा में पहले बैंक हुआ करता था, बैंक का नाम था SBBJ। कौन सा बैंक था? SBBJ। अब SBBJ का सब नाम जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, लेकिन अपने को ऐसा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है। अब गुरुजी हर बैंक होता है, बैंक के IFSC कोड भी होते हैं, और इस बैंक के IFSC कोड थे हमारे वाले के SBBJ 1070। क्या कोड थे? SBBJ 1070। ये लोगों जी की अंतरराष्ट्रीय सीमा का जिला आ गया। देखो SBBJ। अब देखो कि कौन कौन से जिले, एक मिनट इसको हटा देता हूं। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर हो गए। कितने जिले? 4 जिले। कौन कौन से? श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। अब गुरुजी जो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान में पाकिस्तान के साथ बनने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 1070। गुरुजी हमसे कभी कभार प्रश्न ये पूछ लेता है कि जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये इस सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा। किस नाम से जानते हैं?
रेड क्लिफ रेखा, किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। इस रेड क्लिफ रेखा का सीमा निर्धारण हुआ था, और इस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था? देखो हमें बखूबी से याद है कि 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था ब्रिटेन से। और इससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को विश्व के अंदर एक नए देश का उद्भव हुआ था जो भारत से अलग होकर बना था, उसका नाम था पाकिस्तान। और उसी के साथ में इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या होता है? जन्म। इस रेड क्लिफ रेखा का जो जन्मदाता है वो थे एक अंग्रेज अधिकारी थे, सर माइकल जैक्सन। सर माइकल जैक्सन। कुछ किताबें मानती है कि सर माइकल रेड क्लिफ पे बताते हैं जैक्सन की जगह। तो इस सीमा रेखा के जन्मदाता कौन है? एक अंग्रेज अधिकारी थे। कब बनी ये? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के जन्म के साथ ही भारत से अलग होकर बनी। उसी के साथ में रेड क्लिफ रेखा का सीमा निर्धारण किया गया। रेड क्लिफ रेखा का सीमा निर्धारण किया गया, तब इसकी लंबाई कितनी है? तब से 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। पाकिस्तान के राजस्थान के साथ कितने जिले लगते हैं? 6 जिले लगते हैं। भावलपुर, भावनगर, महमपुर, मेवाड़, रैयार का, उमरिया का और उमरकोट। अब देखो ये तो हो गई कौन सी स्थिति? अंतरराष्ट्रीय स्थिति। क्लियर हो गई? अरे हो गई ना क्लियर? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में देख लेना वीडियो को दोबारा पॉज करके। ओके, अब इसको हटाता हूं, आगे चलते हैं। देखो अब आगे हमने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति तो पढ़ ली। अब हम कौन सी स्थिति पढ़ते हैं? अंतरराज्य। यहां से लेकर अगर ये यहां तक की अंतरराष्ट्रीय है तो ये वाली पूरी कौन सी होगी? अंतरराज्य। कौन सी हो गई? अंतरराज्य। देखो एक बात का ध्यान रखना कि अंतरराज्य कौन सी? अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु एक ही है। क्या है? एक ही। अब आप कह सकते हैं चाहे अंतरराज्य पूछे चाहे अंतरराष्ट्रीय पूछे, यदि उसको कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है तो कौन सा होगा? गंगानगर जिला, गंगानगर तहसील और गांव कौन सा? कोना। गंगानगर जिला, गंगानगर तहसील और गांव कौन सा? कोना। और अंतिम बिंदु पूछ ले तो कौन सा होगा? जैसलमेर जिला, सम तहसील और गांव कौन सा? कोण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे जी अब देखो हम पढ़ रहे थे अंतरराज्यीय स्थिति। अंतरराज्यीय स्थिति। अब हमको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की अंतरराज्यीय स्थिति की कुल लंबाई कितनी है, कितने राज्यों के साथ ये बनाती है, कितनी कितनी बनाती है। अब देखो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी बनाती है, कितने राज्यों के साथ बनाती है। इतना तो सब जानते हैं कि राजस्थान की अंतरराज्यीय जो स्थिति बनती है, अंतरराज्यीय सीमा बनती है, भारत के 5 पड़ोसी राज्यों के साथ बनती है। कौन कौन से के साथ बनती है ये देखो, ध्यान से देखना। सबसे ऊपर कौन सा आता है? पंजाब। वहां के नीचे हरियाणा। एक पंजाब, हरियाणा, फिर इसके बाद में आता है यहाँ पे यूपी, फिर यहाँ पे आता है एमपी और यहाँ पे क्या आता है? गुजरात। हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं जीजे। कुछ यू प्रकार से बटी हुई है। देखो
जीजे अपना बहन का पति, जीजे मत समझना, राजस्थान के अंदर बहन के पति को जीजे बोलते हैं। जीजे का मतलब यहाँ पे गुजरात है। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश है, हरियाणा का मतलब होगा एचआर, हरियाणा का मतलब क्या होगा एचआर, पंजाब का मतलब होगा पीबी। ठीक है, अब देखो कि पंजाब की कितनी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा की कितनी सीमा लगती है, यूपी की कितनी लगती है, एमपी की कितनी लगती है और गुजरात की कितनी लगती है। देखो पहले तो मैं तो देखो मान लो मुझे याद है कि मैं डायरेक्ट बोल दूं कि इसकी तो कितनी लगती है 89, इसकी 877, इसकी लगती है 1262, इसकी लगती है 1600 और इसकी 1022। मजा आएगा नहीं ना, ऐसे तो किताबों में से पढ़ सकते हैं। तो देखो याद करने का देसी जुगाड़, पंजाब में कौन रहते हैं भाई ये बताओ, कौन रहते हैं? सरदार, सरदार रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। सरदार बड़े रुपए वाले होते हैं क्योंकि इधर गेहूं खेती अच्छी होती है। अब साहब एक सरदार थे, बड़े रईस आदमी थे और वहां के पास एक बुलेट गाड़ी जिसे रॉयल एनफील्ड कहते हैं ना, वो गाड़ी। अब सरदार जी यार घूमन चला तो पड़ा चला, तो माने कि यार गुजरात राजस्थान का में एक जिलो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, बड़ी शहर चला थोड़ा तो घूम लिया। तो भाई सरदार जी एक गाड़ी ले रहा है, बुलेट गाड़ी, ए यूलेजी अड़ाशे का पहुंचा। अब यहाँ पे जे जिलो या डूंगरपुर बांसवाड़ा एकदम जंगली इलाका है और बुलेट गाड़ी तुम जानोगे 8 तेज जोरदार करे कि वो कहते हैं कि बावड़ा गांव में हाथी आया है, विशा आदिवासी लोग सरदार जी की तैयारी में कर गए। ठीक है, तीर छुरी भाला आदिवासियों क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब आदिवासी उनके फिर गए तो सरदार जी कहते हैं कि बस भाई, क्या कहते हैं? अरे बस भाई, आमतौर पर भाषा में कह रहे थे कि रुक जा मैं कोई आना देसी ना हूं। ठीक है कि रुक जा मैं कोई आना देसी ना हूं। अरे बस भाई, बस भाई, यानी गुजरात की कितनी सीमा है? 1022 किलोमीटर। कितनी है? 1022 किलोमीटर। ठीक है, सरदार जी को वापिस पंजाब भेज दो। थैंक यू बोल, धन्यवाद सरदार जी। सरदार जी पहुंच गए, सरदार जी ने अपना काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो साहब सरदार जी से ये काम पड़ रहा अपने को भी तक छोटा सा काम करे जा क्या फर्क पड़े। ठीक सर, पंजाब में सरदार जी रहते हैं। अब कोई भी चीज मान लो अपन लेके आते हैं, नई चीज मान लो कि अपन लेके आते हैं नई एसी है यार, के लिए आई नई एसी, तो सरदार जी पंजाब में क्या कहते हैं? एसी के नवासी, एसी के नवासी, क्या कहते हैं? एसी के नवासी। कोई भी चीज मान लो, जैसे मैं कह दूं कि मार कर लेके आया, पंजाब में क्या कहेंगे? पेन के नवासी है, यानी पंजाब की सीमा कितनी हो गई? 89 किलोमीटर। पंजाब की सीमा कितनी हो गई? 89 किलोमीटर। ठीक है, सरदार जी की एक बार तुमने थैंक यू बोल दो, सरदार जी से बोल दो कि आप खा पी के सो जाए। धन्यवाद सरदार जी। अब हम कौन से राज्य जिले में आते हैं? राज्य में हरियाणा राज्य में। अब देखो भारत के किसी भी कोने में बैठे हो आदमी, लेकिन हरियाणा की जो डांसर है सपना चौधरी, बड़ी फेमस डांसर है, उसको सभी जानते हैं। क्या नाम? सपना। अरे सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने को उसी हद तक देखना चाहिए कि अपने वो कहते हैं ना कि जितना हम साकार कर सके, विषय सपनों देखना चाहिए। अब देखो हरियाणा की जो सपना चौधरी बड़ी फेमस डांसर है, और सपना किनके है? जाटों के। किनके है? जाटों की। और सपना चौधरी यानी जाटों की हाइट कितनी होती है? 7 फुट के आसपास। कितने फुट के आसपास? 7 के आसपास। और कहते हैं कहावत है यहाँ पे कि जाट बड़े ठाट होते हैं। जाट के बड़े क्या होते हैं? ठाट होते हैं। जाट के बड़े क्या होते हैं? ठाट। और 8 बड़े क्या रहते हैं? 7-7 रहते हैं। जाट के बड़े ठाट होते हैं और 8 बड़े 7-7 रहते हैं। यानी हरियाणा की सीमा कितनी हो गई? 877 किलोमीटर। याद रहे जैसी? अरे रह जैसी नहीं जैसी? रह जाए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं जरा सा।
अब देखो यहाँ पे आता है यूपी और एमपी। राजस्थान किस राज्य के साथ सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? सभी जानते हैं एमपी के साथ बनाता है कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर, क्योंकि सबसे ज्यादा तो याद रह जाते हैं। ठीक है, अब देखो यूपी के साथ कितनी सीमा बढ़ती है? जो यूपी राज्य है, यूपी से हमने क्या है ना, एक आध जिले जो यूपी पहले इधर होके फैला हुआ था, तो हमने यूपी से जगह खोज ली और हमारे राजस्थान कहां तक फैला दिया? यहां तक। यानी यूपी को हमने यहां से बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया, यानी बाहर निकाल। यूपी को क्या किया? बाहर क्या कर दिया? निकाल दिया। यानी यूपी को बाहर निकाल दिया, यानी 1262। यूपी की सीमा कितनी है? 1262 किलोमीटर। कितनी है? 1262 किलोमीटर। आगे बात समझ में। राजस्थान में अंतरराज्य सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? एमपी। कितनी? 1600 किलोमीटर की। सबसे कम कौन बनाता है? पंजाब 89 किलोमीटर की। हरियाणा कितने किलोमीटर की बनाता है? 877 की। यूपी कितने की बनाता है? 1262। और गुजरात कितने की बनाता है? 1022 किलोमीटर की। आगे बात समझ में? अरे समझ में आई नहीं आई? आ गई। अब देखो आगे कि सर राजस्थान के कितने जिले पंजाब के साथ लगते हैं और हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं, गुजरात के कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं और राजस्थान के कितने जिले गुजरात के साथ लगते हैं। देखो देसी जुगाड़ है सिंपल याद रखने का। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? पंजाब। यहाँ पे क्या लिखा था? हरियाणा। यहाँ पे क्या लिखा था? यूपी। यहाँ पे क्या लिखा? एमपी। यहाँ पे क्या लिखा? गुजरात। क्या लिखा था? गुजरात। हो गई ना? अरे आई बात समझ में नहीं आई? आ गई। अब देखो पंजाब के 2 हिसाब बराबर राजस्थान के 2। पंजाब के कितने? 2, तो राजस्थान के भी 2। हरियाणा के कितने? हरियाणा के देखो पंजाब के 2, राजस्थान के 2, हरियाणा के 6, राजस्थान के 6, यूपी के 4, हरियाणा राजस्थान के 4, एमपी के 8, राजस्थान के 8, गुजरात के 10, राजस्थान के 10। हो गए कंप्लीट? अरे हो गए नहीं हुए? पंजाब के 2, राजस्थान के 2, हरियाणा के 6, राजस्थान के 6, यूपी के 4, राजस्थान के 4, एमपी के 8, राजस्थान के 8, गुजरात के 10, राजस्थान के 10। अब ये तो हो गई कंडीशन भाई, ठीक है सब कुछ। अब राजस्थान की स्थिति हो गई। अब राजस्थान में पहले वाले क्वेश्चन नहीं पूछता हो, आजकल हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि जैसे मान लो अंतरराष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। निम्न में से कौन सा जिला, निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? देखो अब इसमें ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन देगा आपको, ए बी सी और डी। पहले ऑप्शन में दे दे आपको कि जैसलमेर, दूसरा दे दे डूंगरपुर, तीसरा दे दे उमरकोट, चौथा दे दे बाड़मेर, यहां पे दे दे बीकानेर। हाँ देखो निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं बनाता है? राजस्थान के साथ। आपको प्रश्न दे दे कि निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है राजस्थान के साथ। देखो
अब गुरुजी हमको पता है कि जैसलमेर राजस्थान क्या बनाता है, उमरकोट पता नहीं, बाड़मेर हमको पता है कि राजस्थान का बनाता है, लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पे कि उमरकोट और डूंगरपुर में से कौन सा जिला नहीं बनाता, कौन सा नहीं। हमको यह तो पता है कि डूंगरपुर अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाता है, लेकिन क्या उमरकोट अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है या नहीं बनाता? उमरकोट बनाता है सर, पाकिस्तान का ये जिला है उमरकोट, तो इसलिए पाकिस्तान के जिलों को याद रखना जरूरी है। एग्जाम में ये जरूरी नहीं कि हमारे राजस्थान के जिले ही दे, ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान के जिलों को भी दे सकता है। अब देखिए इसी के साथ राजस्थान की जो स्थिति है वो लगभग ज्यादा नहीं 60 से 70% पूरी होती है। कल हम पढ़ाएंगे इसी के बारे में, राजस्थान की स्थिति। लेक्चर नंबर 2 होगा जो राजस्थान की अक्षांश स्थिति होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेहतर से बेहतर यहाँ पे चीज मिलने को मिलेगी और पढ़ाई में बने रहिए, क्योंकि आगामी समय में राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, प्री पटवारी, आईएएस और जो सेकंड लेवल के एग्जाम है वो कोर्ट की वो निकलकर अशोक गहलोत जी ने दूसरे वैकेंसी के लिए मान्यता प्रदान की है। राजस्थान में होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है। उम्मीद करता हूं कि अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी दोबारा से और बढ़ाई जा रही है, तो कृपया आप पढ़े। कोरोना वायरस के तहत चलते हुए आप ये ना सोचे कि हमारे एग्जाम्स नहीं हो गए, हम पढ़ाई छोड़कर बैठ जाएंगे। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। कोरोना वायरस आपसे ये नहीं कहता कि आप पढ़ो नहीं, घर बैठे आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, यूट्यूब का माध्यम लेके पढ़ सकते हो, किताबें होती है अच्छी सारी, उन चीजों से पढ़ सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो एक बार बढ़ता है।